प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आज हम वचन में जाएं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और अचानक से एंटीना में कुछ खराबी हो गई और वो मनुष्य जो है वो थर्ड स्टोरी में उसका जो एंटीना लगा हुआ था वो गया उसको बनाने के लिए, और बनाते बनाते अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो वहाँ से नीचे गिरने लगा और उसके हाथ कंगूरे के ऊपर उसका हाथ पड़ गया और वो चिल्लाने लगा जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, बचाओ। नीचे देखकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई आवाज नहीं आया। फिर लास्ट में ऊपर देखता है, स्वर्ग की ओर देखता है, आसमान की ओर देखता है, क्या कोई है? मुझे बचाओ। स्वर्ग से आवाज आती है, बेटा विश्वास कर और हाथ छोड़ दे, तू बच जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो मनुष्य कुछ सोचता है और फिर कहता है, क्या कोई और है मुझे बचाने के लिए? कई बार हम भी विश्वासी ऐसा ही करते हैं। हम भौतिकी चीज को जो सामने में है, या मनुष्य या रिश्तेदार या हमारे दोस्त, उनसे हम हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, पर कई बार अपने उस परमेश्वर से हेल्प लेना नहीं मानते हैं, या मैं कहूं हम बाय फेथ नहीं चलते। परमेश्वर वचन कहता है कि स्वर्गदूत तुझे संभालेगा, हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे ताकि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस ना लगे। परमेश्वर की आवाज आई थी, हाथ छोड़ दे, मैं बचाने के लिए तैयार हूं, पर वो विश्वास नहीं किया। उसे भौतिकी इन द सेंस फिजिकल हेल्प चाहिए था, कोई दिखे तो ही मैं अपने हाथ को छोड़ूंगा और वो मुझे कैच कर लेगा, वो मुझे पकड़ लेगा। सो आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे फेथ को देखता है। काफी मुश्किल है एक विश्वासी, हम विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी विश्वास से चलने वाले लोग होते हैं। अगर कुरिन्थियों की पत्री आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है दैट वी वॉक बाय फेथ। हम बिलीवर जो है, हम विश्वासी जो है, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर खुश होता है। मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार एक वर्जन में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। मसीह का सुसमाचार, किसी और का सुसमाचार नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि ये मसीह का सुसमाचार है जो हमारा प्रभु है, जिसने हमें जन्म दिया। वी आर बॉर्न ऑफ गॉड एंड वी आर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। ये वही गॉस्पेल है जो यूहन्ना में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। आगे के पदों में लिखा हुआ है, यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पुत्र की। हालेलुया।
और आगे वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया। हम किसे ग्रहण करते हैं? जब हम किसी पर विश्वास करते हैं। हम किसी स्ट्रेंजर पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं सुसमाचार के ऊपर, मसीह का सुसमाचार। और आगे लिखा हुआ है फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड। हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। इट इज द पावर ऑफ गॉड। दिस गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड। ये सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। किसके लिए? दोज हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते हैं उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आप देखने पाते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के फिनिश्ड वर्क में, प्रभु यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क में? क्या आप खड़े हैं? आर यू स्टैंडिंग ऑन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट जीसस? क्या हम स्थिर खड़े हैं? क्या हम उस चट्टान पे खड़े हैं जिस चट्टान का नाम है यीशु मसीह? क्या हम उस सुसमाचार पर खड़े हैं जो परमेश्वर की सामर्थ है? कई बार बहुत सारे ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। लिखा है वॉक बाय फेथ। कई बार जो हम देखना चाहते हैं पर हम बोलते नहीं हैं। कन्फेशन जरूरी है। वॉट यू वॉन्ट टू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर, अपने आप को आप कहां देखना चाहते हैं, बोलना शुरू करिए। परमेश्वर ऐसे विश्वास से खुश होता है। क्योंकि इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके विश्वास से प्रसन्न होता है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सो ऐसा विश्वास जो परमेश्वर को खुश कर दे, परमेश्वर उसे खुश होता है। He pleases by your faith. Hallelujah. It is the power of God. और वही परमेश्वर की सामर्थ आपके विश्वास पे आधारित है। आप कितना विश्वास करते हैं? बाइबल हमें बताती है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अगर हमारा विश्वास 30 गुना है, 30 गुना आशीष को हम पाते हैं। 60 गुना है, 60 गुना आशीष को हम पाते हैं। 100 गुना है। परमेश्वर इज अनलिमिटेड गॉड। वो आपको सब कुछ देने को तैयार है। डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, आपके विश्वास पर आधारित है हम कितना विश्वास करते हैं। आगे लिखा है विश्वास करने के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त salvation does not only mean कि हम बच जाए, नर की आग से बच जाए, रैप्चर हो तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करें। बट सैल्वेशन बहुत कुछ इंक्लूड करता है। इस जीवन का क्या? जी हाँ, इस जीवन का क्या? क्या हम एक क्वालिटी लाइफ बिता रहे हैं? क्या हम एक जयवंत जीवन जी रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह में, जब यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानकर, व्हेन वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट, जब यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो क्या हम इस जीवन में तन्हाली का जीवन जी रहे हैं? क्या हम दर्द का जीवन जी रहे हैं? परेशानियों का जीवन जी रहे हैं? दुख तकलीफों में अपना जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर इससे खुश नहीं है। मैं आपको सच सच बताऊं, परमेश्वर इससे खुश नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो आए ताकि आप बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। अबंडेंट लाइफ
abundant blessings He wants to provide you. He wants to give you, ताकि आप किसी और के लिए आशीष का कारण ठहरे. He wants to bless you to be a blessing for others, for many. Hallelujah. It is the power of God to salvation for everyone who believes. Without caste, without creed, without religion, whoever believes in the gospel of Christ. Hallelujah. The power of God works in his life. परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ उसके जीवन में नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार में, उसके क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करती है. भजन संहिता 103 आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है. ये छोटी बात मत समझिए. अगर आप फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को, अगर आप विश्वासी है, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके वचन को मान रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप अगर विश्वासी है, हालेलुया, आप अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि आपका एक कदम, आपने एक सही कदम उठाकर अपने आने वाले कितनी पीढ़ियों के लिए, हालेलुया, ब्लेसिंग का कारण ठहर चुके हैं. हालेलुया. लिखा है उसके नाती पोतों पर भी उसकी करुणा बनी रहेगी. हालेलुया, हालेलुया. सो इट्स अ ग्रेट डिसीजन. हमने जो ये डिसाइड किया है यीशु मसीह के पीछे चलने की, उसके सुसमाचार को मानने की, विश्वास करने की, हालेलुया, परमेश्वर की आशीष ना कि सिर्फ आपको, ना आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को, ना आपके परिवार को, बल्कि आपके आने वाले कितनी पीढ़ियों तक परमेश्वर की करुणा, उसका हाथ हमेशा बना रहेगा. हालेलुया. आगे लिखा है, क्योंकि उसमें, किसमें, उसी सुसमाचार में, द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है. सो परमेश्वर की धार्मिकता कहां है? जब हम विश्वास करते हैं उसके सुसमाचार के ऊपर. हालेलुया. अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा? जब अब्राहम अपने टेंट में था, परमेश्वर की आवाज आई, बाहर निकल के देख, तारागण को देख. क्या तू तारागण को गिन सकता है? क्या परमेश्वर तारा को गिनने के लिए बुला रहा था? जी नहीं. स्टार्स को काउंट करने के लिए परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर नहीं आया. कॉन्स्टलेशंस हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टलेशंस के जरिए परमेश्वर ने बता दिया अपने सुसमाचार को, और अब्राहम ने विश्वास किया. हालेलुया, हालेलुया. और लिखा है अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा, क्योंकि उसने सुसमाचार पर विश्वास किया. उस कॉन्स्टलेशंस को देखकर मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कॉन्स्टलेशंस में सब कुछ परमेश्वर ने दिखा दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, यीशु मसीह का जन्म होगा, क्रूसिफिकेशन होगा, और उसके जी उठने से कितने ही जेंटाइल्स उद्धार पाएंगे. और उस बात को गलाती में भी आप पढ़ सकते हैं, इवन रोमियो 4 में भी आप पढ़ सकते हैं. लिखा है अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा. और इसी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता है. इफिसी 2:8 में लिखा हुआ है, For by grace we are saved through faith. हमारा उद्धार अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हुआ है. और ये विश्वास जो है, ये भी गिफ्ट ऑफ गॉड है. This faith is also a gift from God. So जब हम विश्वास करते हैं सुसमाचार के ऊपर, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है. मालूम क्यों? क्योंकि वो हमें आशीषित देखना चाहता है. जब तक आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, परमेश्वर की आशीष आप तक नहीं पहुंचेगी. पुराने नियम में
जब कोई मनुष्य 10 आज्ञाओं को मानता था तब वो धर्मी ठहरता था और परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आती थी। याकूब में आप पढ़ेंगे 9 आज्ञा आपने मानी, एक अगर तोड़ दी उसकी धार्मिकता चली जाती थी। पर परमेश्वर का शुरू से यह हार्ट था कि वो अपने लोगों को आशीषित जीवन दे, एक आशीषित जीवन दे, भरपूरी का जीवन दे, जयवंत जीवन दे, कॉन्कर लाइफ दे, तंगहाली का नहीं, घिसट के अपना जीवन जी रहे हैं और बस कैसे हैं भैया, ठीक हैं, बस चल रहा है। परमेश्वर ऐसा देखना नहीं चाहता है। He wants to give a conquered life. He wants to give you a quality life. Hallelujah. और इस क्वालिटी लाइफ को हम हर एक जन जी सकते हैं by faith. Hallelujah. Because by faith we are righteousness of God through Christ Jesus. Hallelujah. So हमें कन्फेस करने की जरूरत है, I am the righteousness of God through Christ Jesus. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, या फिर अपने मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं धर्मी ठहर गया, जी नहीं। इससे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारा कितना अच्छा है, और उससे बड़ी बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया। उस क्रूस में उसने हमारे हर एक पापों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने बदन में, हालेलुया, उसने सब कुछ उस क्रूस में अपने आप को जड़ दिया और कहा पूरा हुआ। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, नाउ रिसीव इट माय सन, माय डॉटर, रिसीव इट बाय फेथ। मेरी धार्मिकता ले ले। मैंने जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे ही, हालेलुया, पाप ठहरा दिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। सो हमें धर्मी बनाया गया है जब आप विश्वास करते हैं, कि जब आप धर्मी ठहर चुके, जब आप उस ग्राउंड में खड़े हैं, एक राइचियसनेस ग्राउंड में खड़े हैं, फेथ ग्राउंड में खड़े हैं, तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। इस फेथ ग्राउंड से नीचे मत उतरिए, इस धार्मिकता के ग्राउंड से नीचे मत उतरिए। बटरफ्लाई को आपने देखा होगा, बटरफ्लाई बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई उड़ रही है। अगर वो कीचड़ में गिर जाए, थोड़ी सी तकलीफ होती है उसे उठने में, गंदी हो गई, जब बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके बाद वो उठती है, उड़ती है। हाँ, थोड़ी सी गंदी दिख रही है, बट स्टिल इट्स अ बटरफ्लाई। वो अभी भी, हालेलुया, इट्स अ बटरफ्लाई। आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई है उसकी, वो वापस कैटरपिलर नहीं बनेगा। क्या आप समझ रहे इस बात को? एक गोल्ड बार को अगर मैं कीचड़ में फेंक दूं, क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? क्या मैं उसे उठाऊंगा और मैं शॉप में ले जाऊंगा, सुनार की दुकान में उसे बेचूंगा? सुनार वाला क्या बोलेगा कि वो गंदा हो गया है सोना, इसकी वैल्यू कम हो गई, मैं कम दूंगा? जी नहीं, दैट इज स्टिल अ गोल्ड बार। उसे धोने की जरूरत है, पानी से धोएंगे, गोल्ड बार बिकम्स अ गोल्ड बार। क्या आप समझ रहे हैं? इस विश्वासी जीवन में चलते चलते कई बार, जी हाँ मैं समझ सकता हूं, बिकॉज वी आर इन दिस बॉडी, फ्लैश में है, गलतियां होती है, मिस्टेक होती है, गंदे होते हैं, पर हमें वॉशिंग ऑफ द वर्ड हर रोज जरूरत है। हालेलुया। वचन से अपने पैरों को धोना जरूरी है, अपने आप को परमेश्वर के प्रभु के लहू से धोना जरूरी है। वी आर स्टिल द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आप कहीं प्रार्थना करने जा रहे हैं, ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, अचानक से कोई सामने से पार हुआ और आपका मूड जो है ऑफ हो जाता है और गुस्से में कुछ अपशब्द बोल देते हैं।
डेविल बोलता है, विस्पर करता है, ओह तेरी धार्मिकता तो चली गई, तू तो प्रार्थना करने जा रहा था, तू तो दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहा था, अब क्या, अब कैसे निकालेगा, तो तू अधर्मी ठहर चुका। कई बार ऐसी फुसफुसाहट पर हम विश्वास कर लेते हैं, और जब उस पे हम विश्वास कर लेते हैं, डेविल ने अपना काम कर लिया। नेगेटिव बातों को, मालूम ये कब होता है? होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा नाश हो रही है मेरे ज्ञान के ना होने से। So how do we know more about God? Hallelujah, by the gospel of Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार को जितना ज्यादा, हालेलुया, परमेश्वर का ज्ञान जरूरी है प्रभु के लोगों, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के ज्ञान को हम लेंगे, इस संसार में हम जयवंत जीवन जी सकेंगे। क्योंकि वो डेविल नहीं चाहता है कि आप एक कॉन्कर लाइफ जिए, एक जयवंत जीवन जिए। हमेशा वो फुसफुसाएगा, नेगेटिव बातों को बोलेगा, नेगेटिव चीजों को लाएगा, सिम्टम्स को देगा। उस पर हम विश्वास करके हम नेगेटिव चीजों को बोलना स्टार्ट करते हैं, और हम ये मन में धारण कर लेते, ओ यस डेविल तो सही बोल रहा है, अब तो मेरी धार्मिकता चली गई, ओ नो पेन हो रहा है, लगता है कुछ डैश 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 बीमारी आ रही है। सिम्टम्स है, प्रभु ने अथॉरिटी आपको दी है। बाय फेथ you can cast down, hallelujah, in the name of the Lord Jesus Christ. आप हर एक चीजों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं if you are in faith ground. hallelujah. लिखा है, आगे लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए। हम विश्वास से चलते हैं, हमारा जन्म, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। अंत तक हमारा विश्वास बना रहे। बाइबल बताती है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इन द सेंस, हमें विश्वास को छोड़ना नहीं है। वी हैव टू स्टैंड ऑन दैट फेथ ग्राउंड, ऑन दैट रॉक जो जीसस है। हालेलुया। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। थ्रू फेथ यू आर राइचियस, एंड व्हेन यू आर राइचियस, जब आप धर्मी ठहर चुके विश्वास के द्वारा, तब परमेश्वर की आशीष को हम देख पाते हैं अपने जीवन में। देन वी कैन लीड अ क्वालिटी लाइफ, अ कॉन्कर लाइफ। हालेलुया। रोमियो 5 उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। पुराने नियम में इसी चीज की कमी थी। लोग, प्रॉफिट्स एंड ऑल, बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ मेल रखना चाहते थे, पर हो नहीं पाता था। एक रॉन्ग रेवलेशन उनके जहन में था। जब वो परमेश्वर को देखते थे, कई लोग उसे क्रोधी परमेश्वर के रूप में देखते थे। दैट इज रॉन्ग रेवलेशन ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने मिस्र से आजाद करवाया इजरायलियों को, लाल समुद्र में जब मिस्री लोग मारे गए, क्या उसमें एक भी इजरायली पुरुष था? जी नहीं, एक भी इजरायली मरे नहीं थे। तो कौन थे वो मिस्री? वो इजरायलियों के दुश्मन थे, एनिमी थे, जो 400 साल उन्हें गुलामी में खटा रहे थे। अगर उन्हें परमेश्वर ने नहीं मारते, वापस उन्हें गुलामी में ले जाते या तो वहीं पे खत्म कर देते, क्या परमेश्वर ये बर्दाश्त कर पाता है? परमेश्वर ने इसीलिए ही तो वहां से आजाद कराया। 400 साल कम नहीं होते हैं परमेश्वर के लोगों। जस्ट इमेजिन, 400 साल गुलामी में रहना, बॉन्डेजेस में रहना, एक जीवन जो कि कोई नहीं चाहेगा जीना, खाने के लिए तरसना, पीने के लिए तरसना, जैसे तैसे।
परमेश्वर ने लाल समुद्र में हर एक मिस्रियों को खत्म कर डाला। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हम उनकी आंख की पुतली है, कभी मत भूले। जो हमें छूता है वो परमेश्वर की पुतली को छूता है। बाइबल बताती है ही लव्स अस। उसका प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं है हमारी तरह। हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता है, पर हालेलुया परमेश्वर का ग्राफ कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं घटता ना कभी बढ़ता है। सो हमेशा इस कॉन्शियस में रहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या ना रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सो रोमियो 5, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। नाउ वी हैव एक्सेस। पुराने नियम में लोग पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक को छोड़कर। महापवित्र स्थान में महायाजक को छोड़कर कोई नहीं जा सकता है, वो भी साल में एक बार। हालेलुया। नाउ वी हैव एक्सेस। इब्रानी 4:16 में लिखा हुआ है, नाउ बेधड़क कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। बेधड़क आज हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। सो हमें इस बात पे मनन करना चाहिए, आर वी जस्टिफाइड, आर वी ब्लेमलेस बिफोर गॉड? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की दृष्टि में न्यायोचित ठहर चुके हैं, ब्लेमलेस ठहर चुके हैं, निर्दोष ठहर चुके हैं? क्या आज हम बेधड़क उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। मनन करिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजों को पूरा कर दिया है? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। जी हाँ, हालेलुया, यस। वी आर जस्टिफाइड बिफोर गॉड, वी आर ब्लेमलेस बिफोर गॉड। नाउ therefore Hebrew 4:16 में लिखा हुआ है, therefore come boldly to the throne of grace। क्या कोई सिनर उसकी उपस्थिति में जा सकता है? जी नहीं। क्यों बोल रहा है come boldly to the throne of grace? Because पौलुस जानता है इस बात को, उसे परमेश्वर ने ये रेवलेशन दिया है, I have done everything। उसने सब कुछ उस क्रूस में पूरा कर दिया है। उसने कहा पूरा हुआ। नाउ कम बोल्डली टू मी इन माई प्रेजेंस, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। आई एम हियर टू लिसन टू यू, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। हालेलुया। कुलुसी 1 उसके 21 से लिखा हुआ है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कई बार हम अपने मन में फीलिंग से मत जाइए। कई बार लोग कहते हैं, ब्रदर मुझे परमेश्वर का प्रेम महसूस नहीं हो रहा है। पेन तो महसूस होता है, पर परमेश्वर का प्रेम महसूस नहीं हो रहा है। डोंट गो बाय फीलिंग्स। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तू मेरी आंख की पुतली के समान है। मैंने तेरे लिए भली योजना रख छोड़ी है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। गॉड इज लव एंड ही लव्स यू abundantly. He wants to bless you abundantly. Hallelujah.
उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। उसने अपने शरीर के द्वारा उस क्रूस में अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया, और तीसरे दिन जब वो जी उठा, पुनरुत्थान की सामर्थ, हालेलुया, आपके जीवन में कार्य करती है। जब आपने यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप दे दिया, हालेलुया। एंड दैट इज द पुनरुत्थान का जीवन, पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर में है, पहचानने की जरूरत है, हालेलुया। we have to identify what is in us। आपको क्या दिया गया है बयाने में, आप उसकी सामर्थ को पहचान जाएंगे जिस दिन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। उस पुनरुत्थान की सामर्थ, आपको यह अधिकार है, कोई घुसपैठी आपके घर पे एंटर नहीं कर सकता है आपके इजाजत के बगैर। कोई डेविल, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा विदाउट माई परमिशन। सो बी केयरफुल। कई बार हम अपनी खिड़कियों को हम खुद खोल देते हैं, दरवाजों को खुद खोल देते हैं डेविल के लिए। सजग रहिए, सचेत रहिए। बाइबल बताती है सचेत रहिए, और इसलिए बाइबल बताती है प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। That's why we have to pray daily. We have to come into the throne of grace, in the presence of God. आगे देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। नाउ वी हैव पीस विद गॉड, विद द फादर। मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, यू आर होली बिफोर गॉड, आप पवित्र हैं, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया। मैं तो अभी यही कह रहा था, आर यू जस्टिफाइड, आर यू ब्लेमलेस बिफोर गॉड। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है ताकि आपसे विश्वास करें। सो सिंपल, बाय फेथ। आपको विश्वास करने की जरूरत है। आप निष्कलंक ठहर चुके हैं, निर्दोष ठहर चुके हैं, आप पवित्र हैं। नाउ कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, हालेलुया। इसी फेथ ग्राउंड में तो हमें दृढ़ बने रहना है, इससे उतरना नहीं है, इससे दाएं बाएं नहीं जाना है। दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, यही मसीह का सुसमाचार है, ना छोड़ो, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। नाउ, मैंने पहले ही बताया है इसे, नाउ व्हेन वी आर द मिनिस्टर ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, यू शुड नो दैट यू आर इन द न्यू कॉवेनेंट, जिसमें फेथ, वी वॉक बाय फेथ। जब आप फेथ पे चलते हैं, जब आप विश्वास से चलते हैं, आप धर्मी ठहर चुके हैं। परमेश्वर की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में आप तक पहुंच सकती है। यू हैव टू रिसीव इट। लेना आना चाहिए। यस, यू हैव टू रिसीव इट। लेना आना चाहिए। हम बहुत सारे से विश्वासी है, लेना नहीं आता। लेना जरूरी है, बाय फेथ लेना जरूरी है। प्लीज उसे करना जरूरी है। आनंदित, वो आपके विश्वास को देखकर आनंदित होता है। आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहते हैं, बोलना स्टार्ट करिए, कन्फेस करना स्टार्ट करिए। परमेश्वर उससे खुश होता है। कई बार
हम परमेश्वर को लिमिट करके बोलते हैं, प्रभु जी बस थोड़ा सा कर दीजिए, प्रभु जी बस एक स्टेप चढ़ा दीजिए, प्रभु जी बस इतना ही चाहिए। प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासी, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डू यू फियर। जब एक बार लेक पार कर रहे थे, झील पार कर रहे थे, अचानक से आंधी आई, तूफान आई और नाव डूबने लगी। लेक में कभी भी तूफान नहीं आता है प्रभु के लोगों। कई बार फेथ का टेस्ट करने के लिए वो आया था। चेले थे, चेलों का टेस्ट देखिए कैसे हुआ। उस झील में आंधी आई। मैंने कहा झील में, लेक में आंधी नहीं आती है, तूफान नहीं आती है, लहर नहीं उठती है। लहर उठी, नाव डूबने लगा और वो लोग यीशु मसीह को जगाने लगे, हे प्रभु उठ, क्या तुझे सूझ नहीं है कि हम डूबे जाते हैं, मरे जाते हैं, नष्ट हुए जाते हैं। तीनों गॉस्पेल में आप पढ़ेंगे, एक में लिखा हुआ है हे अल्प विश्वासियों, एक में लिखा हुआ है ओ यू हैव नो फेथ। ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। इस फेथ को बढ़ाने की जरूरत है। ब्रदर कैसे बढ़ाएं? हाउ? रोमी 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम मसीह के वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करेंगे और अपने मन में बैठाएंगे और उसी सोच से चलेंगे, उसी विचार को अपने मन में लाएंगे, नॉट अगेंस्ट गॉड बट फॉर गॉड। और ये हमेशा याद रखिए दैट गॉड इज फॉर यू। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी भलाई देखना चाहता है, आपको एक कॉन्कर लाइफ देना चाहता है, आपको एक जीवंत जीवन देना चाहता है, एक आशीषित जीवन आपको देना चाहता है। अगर इस विश्वास को जानकर जब आप फेथ बाय फेथ स्टेप बढ़ाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर काम करता है। आपके बच्चे नहीं है, गर्भ खाली है, सिर्फ प्रार्थना मत करिए, विश्वास को एक्ट में लाइए। प्रार्थना भी करिए और विश्वास से बच्चे के कपड़े खरीदिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इससे खुश होता है। आप खरीदिए, soon you will receive a good news in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. आपको जॉब चाहिए, अपने आप को देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल रहा है, अपने आप को देखिए कि आप उस जॉब में काम कर रहे हैं। अपने आप को देखिए, अपने अकाउंट को देखिए, सैलरी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इससे खुश होता है। एक्ट में लाना जरूरी है, कन्फेस करना जरूरी है। यस आई एम गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर, यस आई एम डूइंग द जॉब इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बाय फेथ। परमेश्वर इससे खुश होता है। जहां अपने आप को आप देखना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने उजाला देखना चाहा, इसलिए उसने कहा उजियाला हो। आप क्या देखना चाहते हैं? लिमिट मत करिए परमेश्वर को। ही इज एन अनलिमिटेड गॉड। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे साथ आए और निकाले मरकुस उसके 5 अध्याय को और उसके 25 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा, एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। ये स्टोरी हम सब जानते हैं। परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। पुराने नियम में अगर किसी को ऐसा रोग होता था, अगर वो गलती से भीड़ में चली गई तो उसे चिल्लाकर कहना पड़ता था,
अपवित्र अपवित्र, ताकि लोग उससे दूर चले जाए। मालूम क्यों? क्योंकि अगर किसी गलती से अगर छू लिया गया तो वो अशुद्ध हो जाता था, पत्थरवा करके मार डाला जाता था। पुराने नियम में बहुत कठोर नियम थे। वो स्त्री, लिखा हुआ है, यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा है क्या? उसने गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट सुना होगा। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह जहां जहां जाते हैं लोगों को चंगा करते फिरते हैं। उसने सुना होगा कि परमेश्वर अच्छा है। उसने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं, वो सब पर दया करते हैं। हालेलुया। वो चर्चा सुनी होगी और विश्वास उसके अंदर जागा होगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, नॉट अगेंस्ट गॉड, बट उसने यीशु मसीह की अच्छी चर्चा सुनी होगी और वही उसके फेथ को बिल्डअप करने में हेल्प किया होगा और वही उन्हीं को फोर्स किया, उसे हिम्मत दिया कि मैं भीड़ में जाऊंगी। जस्ट इमेजिन, उसे मालूम है कि अगर मैं पकड़ा गई तो मुझे पत्थरवा करके मार डाला जाएगा, पर उसने ये सब चीज की परवाह किए बिना यीशु मसीह की चर्चा सुनकर उस भीड़ में चली गई। वो कहती थी, मैं उसकी आंचल को ही छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ। विश्वास, विश्वास। विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। क्या उसके वस्त्र के छोर में सामर्थ थी? जी नहीं। सामर्थ यीशु मसीह के अंदर है, बट बाय फेथ उसने ये एक्ट किया। और यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ क्योंकि मैंने जान लिया मुझ में से सामर्थ निकली है। और आगे के पदों में आप जब पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह किसे दे रहे हैं? उसके विश्वास को दे रहे हैं। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। लोग कह रहे थे सिनर, पर यीशु मसीह ने यहां उसे कहा, पुत्री, बेटी। विश्वास से वो धर्मी ठहर गई। हालेलुया। उसने विश्वास किया उस सुसमाचार पर और प्रभु यीशु मसीह ने उसे संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। आगे जब आप पढ़ेंगे एक और, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, अनसुनी, हमें कई बार अनसुना करना जरूरी है। हमें कई बार नेगेटिव चीजों को अनसुना करना जरूरी है। नेगेटिव न्यूज बहुत है संसार में, प्रभु के लोगों, बहुत ज्यादा है। उस नेगेटिव न्यूज को के लिए अपने कान को बंद करिए, बट फॉर द गुड न्यूज ओपन योर ईयर्स। क्योंकि नेगेटिव न्यूज जब आप सुनेंगे, मालूम आपको, लिखा है, आराधनालय के सरदार ने कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, मत डर। भय कहां से आता है? फियर कहां से आता है? फियर डेविल की ओर से आता है। जब आप उसकी बातों को मान लेते हैं, अपने आप को सबमिट कर देते हैं उसके बातों पे, फियर वहां पर आता है। डोंट सबमिट टू द डेविल्स विस्पर, डोंट बिलीव ऑन द डेविल्स विस्पर। छोटी सी दर्द होती है, कई बार हम विश्वास भी करने लगते हैं। बाप दादों को अगर शुगर था या बीपी था, उसके बेटे का हुआ, उसके बेटे, तो जो उसका
अभी प्रेजेंट वंस है, वो कहता है बाप दादे को था, पापा को भी था ये बीमारी, लगता है मुझे भी डस 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 डस। और इसी नेगेटिव चीज को उसने कह दिया, कन्फेस कर दिया, और उसी चीज को डेविल यूज कर कर उसके शरीर में वो डाल देता है, क्योंकि उसे अथॉरिटी आपने दे दी। सो डोंट गिव अथॉरिटी टू द डेविल। अपने जुबान को कंट्रोल करना चाहिए, अपने जुबान से सिर्फ ब्लेसिंग की बातें बोलना चाहिए। याकूब में आप पढ़ेंगे, क्या एक मुख से खारा पानी मीठा पानी दोनों निकलता है? जी नहीं। सो मीठा बोली बोलना शुरू करिए, आशीष की बातों को बोलना शुरू करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। एक आखिरी वचन, उसके बाद परमेश्वर ने कहा स्पीक टू द माउंटेन। मरकुस 11:23 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है स्पीक टू द माउंटेन। इस पहाड़ से कहो उखड़ कर चले जाओ। कई बार जब सिम्टम्स आपको दिखाई दे, कई बार आपके घर में, आपके द्वार में कोई घुस आए आपके परमिशन के बिना, स्पीक टू द माउंटेन। उससे कहिए निकलो, निकलो। By the authority of Jesus Christ, you have the authority. Hallelujah. By faith आप उसे कहिए निकलो, खाली करो यीशु मसीह के नाम में। दर्द खाली करो, बीमारी खाली करो यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी, लिखा वचन कहता है, वो आपकी बात को मानेगा जब आप विश्वास से कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। आप जो देखना चाहते हैं अपने आप के लिए फ्यूचर में, बोलना शुरू करिए। थैंक यू फादर। जय मसीह की।